चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। माननीय सभापति जी, हमारे मंत्री महोदय ने जो बिल पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जो कानून हमारे पास है उनसे सब कुछ किया जा सकता है। अपराधी को दंड दिया जा सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है और विशेष अदालतों की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी काम जो जल्दबाजी में किया जाता है उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता है। शांतिपूर्वक, धैर्य तथा व्यवस्था के साथ काम होना चाहिए और हर अपराधी को न्याय मिलना चाहिए। वर्तमान समय में विशेष अदालतों का कोई महत्व नहीं है। राजनीतिक भेदभाव से प्रेरणा लेकर ही इन अदालतों की व्यवस्था की गई थी। अब इसका अंत होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। एक बार फिर इस देश के लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि क्या इन विशेष अदालतों की आवश्यकता है या नहीं। सत्ता दल के सदस्यों ने जो तर्क दिए हैं उनके समाधान के लिए मैं सिर्फ एक ही बात उनसे पूछना चाहता हूं। जिस समय जनता पार्टी की सरकार ने यह कानून बनाया था उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी विरोधी पक्ष में थी। उस समय वह और उनकी पार्टी के सदस्य या कह सकते थे कि इस कानून का उद्देश्य केवल उनके खिलाफ मुकदमे चलाना है, लेकिन आज वे स्वयं सत्ता में हैं। विरोधी दल की तरफ से उनको कोई खतरा नहीं है कि वे उनके खिलाफ विशेष अदालतों के अधीन मुकदमा चला सकते हैं। ऐसी अवस्था में इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। महोदय, मैं अपने पूर्व वक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं। भारत में कानून और व्यवस्था की जितनी खराब स्थिति आज है, क्या इससे ज़्यादा खराब पहले भी कभी हुई है? क्या यह उस समय भी इतनी ही खराब थी जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी? डाकुओं के नाम पर हजारों लोगों को उत्तर प्रदेश में गोली मार दी गई है। कई हजार लोगों को पुलिस ने घरों में जाकर गोली से मार दिया। इतना कुछ होने पर भी आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। आज जबकि आर्थिक और राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, उनका मुकाबला करने के लिए विशेष अदालतों का सहारा क्यों लिया जा रहा है? यह बिल लाने का हमारा उद्देश्य राजनीतिक नहीं था। हमारा उद्देश्य यह था कि संविधान के द्वारा यदि इस देश के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचे तो लोगों को राजनीतिक और आर्थिक अपराध करने से रोका जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर करते हैं और इसलिए खेती पर आधारित उद्योगों की इस देश में अधिक आवश्यकता है।
देश से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना इस देश में बड़ा भारी महत्व है और उसे इस बजट में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खेती के उद्योग आदि के लिए हमारे बजट में अधिक गुंजाइश की ज़रूरत होनी चाहिए। इससे हमारे देश के बेरोजगारों और किसानों को काफ़ी लाभ होगा और हमारे कृषि उत्पादन में भी उन्नति होगी तथा इसके साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को भी रोजगार मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने काफ़ी अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन खेती के उद्योगों के लिए इसमें विशेष व्यवस्था करने और इसमें अधिक धन लगाने की अधिक आवश्यकता है। इस योजना में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम इस देश में चालू किया गया है, उससे हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का काफ़ी हित हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए पशुओं को खरीदने तथा आवास और दूसरी आवश्यकताओं के लिए धन की व्यवस्था की जाए। आज यह कार्यक्रम हमारे देश में तेजी से और बड़ी जिम्मेदारी से लागू किया जा रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि इससे हमारे देश के गरीब लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। हमारे देश में मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में खनिज और वन देश में सबसे ज़्यादा हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 20% खनिज उत्पादन है और 30% वन है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इस तरह के उद्योगों और कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था की जाए। एक दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी यह अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। यहाँ से 1000 टन कोयला प्रतिदिन देश भर में जाता है। मैं निवेदन करूँगा कि कोयले की खानों के पास ताप बिजली घर बनाए जाएं, ताकि हमारे प्रदेश की आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके और देश को सस्ते दामों पर बिजली मिल सके। महोदय, सिंचाई के लिए भी हमारे प्रदेश को अधिक धन दिया जाना चाहिए। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिंचाई का खर्च पिछले 1 साल में दुगना हो गया है। इसका कारण चाहे योजना में कमी हो या चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में कमी हो, इसके कारणों का पता लगाकर आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। विराम।